मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी रावणेश्वर महादेव। उस आदमी के एक पैर पर खड़े हुए न जाने कितने महीने बीत गए थे। जिस तरह उसका शरीर था, लग रहा था एक एक अंग सांचे में ढला हो। लंबे घुंघराले बाल कंधों पर बेतरतीब फैले थे। दाढ़ी बढ़ाई थी। आंखें बंद तपस्या में लीन इस हठ योगी के मुंह से एक ही मंत्र बार बार निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर एक श्लोक गूंज जाता था, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षमार्मतात्। श्लोक पूरा होता और एक पैर पर खड़ा वो भक्त लोटे से जल सामने के शिवलिंग पर चढ़ा देता। समय बीतता गया। लोटों से जल चढ़ाते और भांग, धतूरे, बेलपत्र और न जाने किन किन वनस्पतियों से महादेव की पूजा कर रहे भक्त का शायद धीरज भी चुक गया था। वो अपने एक पैर पर खड़े होने वाले आसन से उतर आया था और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा फरसा आ गया था। मेरे देखते ही देखते उस भक्त ने अपना सर काटकर सामने के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। मेरी तो चीख निकल गई थी, लेकिन ये क्या, उस भक्त का दूसरा सर निकल आया था। मुझे याद आया, सर काटकर चढ़ाने वाले इस भक्त को मैं जानता हूं। अरे ये तो लंका का राजा रावण है। और शिव के इस अद्भुत भक्त ने सर काट काट कर भोले भंडारी को चढ़ाने शुरू कर दिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 8 बार, 9 बार जब उसने सर काट कर चढ़ा दिया और 10वीं बार भी अपना ही सर काटने को उतारू था कि तभी बहुत तेज रोशनी कौंधी थी। महादेव शिव प्रकट हो गए थे। पुत्र रावण, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। सामने शिव को साक्षात देखकर रावण तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था, सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए, कहो रावण, इतनी कठिन तपस्या करके क्या मांगना चाहते हो? लंका में सब कुशल तो है, परिवार में सब मंगल तो है, तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? रावण पैरों पर ही लेटा रहा। बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। लंका में धन संपदा है, सुरक्षा है, लोग सुखी हैं, मेरा परिवार भरा पूरा है। फिर भी लंका अधूरी है प्रभु। शिव मुस्कुराए, ऐसा क्यों लंकेश रावण? आप जो नहीं वहां, मुझे आपके बिना लंका अधूरी लगत है बाबा। रावण ने तड़प कर कहा था। तो मेरे साथ चलिए महादेव। रावण ने शिव के पैर जकड़ लिए थे। रावण की मांग के बाद शिव सोच में पड़ गए। रावण था तो असली भक्त। अपना राजकाज छोड़कर कैलाश के इस बर्फीले इलाके में तपस्या कर रहा है। वरदान पर इसका अधिकार तो बनता है। शिव को सोच में पड़ा देखकर रावण ने कहा था, बाबा, आप अपने इस भक्त को वरदान नहीं देना चाहते? शिव मुस्कुरा उठे, ऐसा नहीं है रावण, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं कैलाश से लंका तक तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा और ये रास्ता तुम पैदल चल के पूरा करोगे। दूसरी बात, अगर रास्ते में कहीं तुमने मुझे रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तीसरी बात, मैं तुम्हारे साथ लंका अपने प्रतीक लिंग के रूप में जाऊंगा और उसी रूप में वहां रहूंगा। रावण हर शर्त मानने के लिए तैयार था। अपने आराध्य शिव को लंका तक ले जाने के लिए वो कोई भी काम कर सकता था। कैलाश से लंका तक पैदल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी था और घमंड भी। अगली सुबह शिव और रावण रवाना होने के लिए तैयार थे। पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी समेत शिव के तमाम गणों के लिए शिव के बिना कैलाश की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन शिव तो शिव ही थे। पौ फटते ही रावण शिव को बड़े काले पत्थर के लिंग के रूप में लिए लंका के लिए निकल पड़ा। धरती पर हाहाकार मच गया। देवों के देव महादेव अब देवों के दुश्मन खेमे में जाके स्थापित होने वाले थे।
पहले तो देवताओं को लगा था कि उत्तर में हिमालय से कंधे पर शिव को लेकर चला रावण बीच में ही थक जाएगा, लेकिन रावण 1.5 दिन तक लगातार चलता रहा और न तो थका न रुका, और देवताओं की चिंता बढ़ गई। चिंतित देवता सीधे भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, इन त्रिदेवों की तिकड़ी ने इस सृष्टि को, इस दुनिया को रहने लायक बनाने में अपना योगदान दिया था, इसे सभ्य बनाया था। लेकिन इस तिकड़ी के सबसे काबिल और फक्कड़ देवता शिव देवताओं के दुश्मन यानी राक्षसों के पक्ष में उनकी राजधानी में जा बैठने के लिए लाचार हो गए थे, अपने ही भक्त को दिए वरदान से लाचार। समस्या गंभीर थी। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंचाई थीं। शिव अगर लंका चले गए तो पहले से ही राक्षसों से पिट रहे देवता और भी कमजोर हो जाएंगे। शिव ने हमेशा दोनों पक्षों में तटस्थ सलाहकार की भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु को लगा शिव को लंका जाने से रोकना ही होगा, हर हालत में। उधर रावण मस्ती में कंधे पर शिव को बिठाए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता तेजी से कदम बढ़ाता उस इलाके में पहुंच गया था जहां मैदानी इलाका खत्म और जंगलों से भरा पठारी इलाका शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु रावण को खोजते पूछते उस जगह तक पहुंच ही गए। वही इलाका था जो आज का झारखंड है, जंगल, झाड़, जंगली जीवों से भरा हुआ। लेकिन इससे रावण को क्या डर, खुद पशुपति नाथ उसके कंधे पर जो बैठे थे। अब भगवान विष्णु छिप छिप कर रावण का पीछा किए जा रहे थे। विष्णु इस बात से खुश थे कि रावण के लिए पैदल चलने की शर्त लगाकर शिवजी ने देवताओं को सोचने के लिए कुछ वक्त दे दिया था ताकि वो जुगत लगाकर रावण को रोक लें। विष्णु जानते थे कि शिवजी ने यह वक्त सिर्फ उनके लिए ही दिया है। उनके साथ ही हरहराती गंगा भी थी। गंगा देवताओं की नदी थी और शिवजी की जटा होकर ही धरती पर उतरती थी, वो भी हिमालय में। लेकिन अब वहां शिव ही नहीं तो धरती पर कैसे उतरेंगी भला? गंगा भी यही चाहती थी कि वो खूबसूरत हिमालय में ही धरती पर उतरें, न कि राक्षसों की राजधानी लंका जाकर। अचानक भगवान विष्णु ने गंगा को कुछ संकेत किया कि गंगा झटाके में एक पतली लकीर सी बन गई और तेजी से हवा की तरह रावण की ओर बढ़ी। रावण को लगा कि उसके कान में कुछ सुरसुरी सी हुई है। उसने आंखें उठाकर अगल बगल देखा तो उसे कुछ दिखा तो नहीं। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। साल के पेड़ आंखें मीचे रावण को जाने का रास्ता दे रहे थे और बस रावण के भारी भरकम खड़ाओं के नीचे सूखी पत्तियों की चर चर की आवाज ही आ रही थी। अचानक रावण को लगा कि उसे लघु शंका हो रही है, लेकिन उसने अपनी इस शंका को दबा दिया। इसके लिए उसको कहीं रुकना होता और शिवलिंग को कहीं रखना होता। यह उसके लिए मुमकिन नहीं था। शिवजी ने शर्त ही रखी थी, शिवलिंग को लंका से पहले कहीं भी नहीं रखना है। रावण चलता गया। इस बीच न जाने कितने टीलों पे चढ़ा, कितने नदी नाले पार किए, कितने आदिवासियों के छोटे घरौंदों जैसे घरों वाले गांव और पुरवे आए। रावण ने इन लोगों की सीधी सादी जिंदगी को गौर से देखा, हर चीज की मन ही मन तारीफ की ताकि उसका दिमाग बाकी चीजों में बटा रहे। लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। लघु शंका का दबाव बढ़ता जा रहा था। लग रहा था जैसे रावण की वीरता धरी की धरी रह जाएगी। रावण बेबस नजर आ रहा था। रावण कंधे पर शिवलिंग उठाए तकरीबन भागने लग गया था। कोई तो दिखे, कोई तो हो जो इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले। जंगल खत्म हो गए थे और कुछ खुले मैदान का इलाका शुरू हो गया था। रावण ने देखा आसपास गायें चर रही थीं। मवेशी हैं तो चरवाहा भी जरूर होगा, रावण ने सोचा, और इधर उधर निगाहें दौड़ाकर किसी भी आदमी की तलाश करने के लिए पल भर को रुक गया। हरे भरे मैदान में गायें चर रही थीं। उसकी निगाहें खेत की हरी भरी मेड़ पर लेटे एक चरवाहे पर जा टिकी। रावण जब उसके पास पहुंचा तो देखा वो ऊँग रहा था। अरे ओ चरवाहे, उठ! रावण ने लगभग डांटती आवाज में कहा। चरवाहे ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, क्या चाहिए? और सुनो, बैद्यनाथ नाम है हमारा, घर वाले प्रेम से बैजू बुलाते हैं। तुम कौन हो?
रावण का जबड़ा गुस्से से भिंच गया। इस अदने से चरवाहे की यह हिम्मत, लंका के राजा रावण से लेटे लेटे बात कर रहा है। रावण का मन हुआ कि इस चरवाहे को एक लात मारे। रावण ने आदेश देने की आवाज में कहा, अरे मूर्ख चरवाहे, उठ के बैठ, मेरी मदद कर, इस शिवलिंग को पकड़। चरवाहा फिर भी नहीं उठा। मदद लेने आए हो तो विनम्रता से बात करो, कपड़ों से तो अच्छे खानदान के लगते हो, बात करने का तरीका नहीं आता। रावण का पारा 7वें आसमान पे चला गया। मैं लंकेश रावण हूं, उसने गरज कर कहा था। बैजू जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम राजा हो तो मेरी मदद क्यों चाहिए? और मांगने वाला तो यहां देने वाले के सामने गरज रहा है। सोचो कभी मैं तुम्हारे दरबार में आकर ऐसे ही गरज कर तुमसे 1000 सोने के सिक्के मांगू तो दोगे? अरे उल्टा मुझको हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दोगे। रावण को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत उसकी आवाज में मिसरी घुल गई। सुन रे बैजू, मदद कर मेरी, थोड़ी देर तो पकड़ ले ये शिवलिंग, ज्यादा भारी नहीं है रे, बस जरा लघु शंका से निपटाऊं। हंसता हुआ बैजू धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जाओ राजा, शंका का निवारण कर आओ। और कहते कहते बैजू ने रावण के हाथों से शिवलिंग ले लिया। बैजू ने जैसे ही शिवलिंग पकड़ा, उसे पत्थर के शिवलिंग के वजन का एहसास हो गया। अरे राजा सुनो, सुनो तनिक जल्दी आना महाराज, ये भगवान जी तो बहुत ही भारी हैं, नीचे रख दें साफ जगह पर थोड़ी देर। रावण तुरंत उल्टे पैर आया। अरे मूर्ख, थोड़ी देर पकड़ ले, माला माल कर दूंगा सोने से, नीचे मत रखना बस। फिर रावण दौड़ता हुआ चला गया। रावण तो लपकता हुआ झाड़ियों की आड़ में चला गया और बैजू ने पत्थर का शिवलिंग उठाए रखा। लेकिन रावण जो गया सो गया ही रह गया। बैजू की बाहों में दर्द हो गया और शिवलिंग था कि हर पल और अधिक भारी होता जा रहा था। बैजू ने परेशान होकर पुकारा, अरे ओ राजा, कहां चले गए? रावण बैजू से अधिक दूरी पर नहीं था। बैजू की परेशान आवाज उस तक भी पहुंची, लेकिन उसकी लघु शंका अभी खत्म हुई नहीं थी। वो खुद हैरान था कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत गया था और अभी भी लग रहा था कि उसके पेट की थैली में न जाने कितना पानी भरा हो। हैरान परेशान सा रावण अपने सामने बनती झील को देख रहा था। यही तो जहनु ऋषि का आश्रम था, जहां गंगा जहनु ऋषि के कान में घुस गई थी और फिर जाह्नवी कहलाई थी। रावण को गंगा की इस कहानी की याद आई तो चौंक गया। कहीं ये बदमाशी गंगा की तो नहीं? रावण को यकीन हो गया कि जरूर देवताओं ने गंगा के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया है। उधर बैजू ने हैरान होकर फिर से पुकारा, ओ राजा, अब भगवान जी हमारे हाथों से फिसलने लगे हैं, संभाले नहीं संभल रहे। रावण को खुद पर बहुत चिढ़ हो रही थी। फिर बैजू की आवाज और उसकी पुकार आनी बंद हो गई। रावण को इस परिस्थिति पर हंसी भी आ रही थी। देहाती कहीं का, तुरंत परेशान हो जाता है। और देखिए, उसको पेशाब आना भी बंद हो गया। रावण तुरंत दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने बैजू को शिवलिंग दिया था, लेकिन बैजू वहां नहीं था। रावण का जी धक से रह गया। अरे बैद्यनाथ, ओ बैद्यनाथ! रावण चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ा। 2 फरलांग भी आगे नहीं गया होगा कि देखता क्या है, शिवलिंग एक साफ जमीन पर रखा है, लेकिन बैजू का कहीं पता नहीं। रावण गुस्से से थर थर कांपने लगा। उसने गुस्से से शिवलिंग पर जोर का मुक्का मारा। शिवलिंग एक तरफ से धरती में थोड़ी धंस गई। भगवान ने भक्त का गुस्सा सहन कर लिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव की शर्त के मुताबिक अब शिवलिंग वहीं स्थापित होना था। आसपास की जमीन को साफ सुथरा करके रावण ने वहीं आसन लगा लिया था। उसे पता था कि देवताओं ने शिव को लंका ले जाने की उसकी योजना पर पानी फेरने के लिए गंगा की मदद ली थी। रावण निराश तो था, लेकिन उसको अपनी भक्ति पर भरोसा भी था। उसने आसपास की चट्टानों को काट कर उसका मंदिर बनाया। शिव का जलाभिषेक भी जरूरी था, तो जल कहां से आए? शिव जी की पूजा के लिए रावण ने वहां एक कुआं भी खोदा। जंगल से फूल बेलपत्र चुन कर लाया और फिर शुरू हुई शिव आराधना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
रावण की गंभीर भारी आवाज में शिव की स्तुति शुरू हुई तो जंगल में शांति हो गई। हवा ने तेज बहना बंद कर दिया, झरनों के पानी ने शोर मचाना बंद कर दिया। पूरे जंगल के परिंदे उसी जगह इकट्ठे होने लगे। रावण ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि रात ही रात में उस जगह शिव जी का मंदिर बन जाना चाहिए। रावण के बनाए अस्थायी चबूतरे नुमा मंदिर के पास ही विश्वकर्मा ने शाम ढलते ही काम शुरू कर दिया। पहले शिव का मंदिर तैयार हुआ, फिर बाकी 22 देवताओं के, और अंत में बन रहा था गौरी का मंदिर। पौ फटने वाली थी। रावण ने ऊंचे स्वर में शिव की उपासना शुरू की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये लो, सुबह हो गई, बस सूरज की किरण नहीं निकली। विश्वकर्मा जी ने काम रोक दिया। दिन में विश्वकर्मा काम नहीं किया करते थे। गौरी का मंदिर शिव के बराबर बनना था, लेकिन आधी ऊंचाई का ही बन पाया। रावण ने अपने बनाए कुएं के जल से जलाभिषेक कर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की। जिस बैजू यानी बैद्यनाथ ने जमीन पे शिवलिंग रख दिया था, उसे ही मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंपा और निकल पड़ा लंका की ओर, भोले भंडारी शिव की मोहिनी सूरत को दिल में बसाए हुए। रावण और वैद्यनाथ के नाम पर ही झारखंड राज्य में आज के देवघर शहर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ महादेव कहा जाता है। कहा जाता है कि आज भी सिर्फ बैजू के खानदान के लोग ही साफ सफाई के लिए मंदिर के शिखरों पर चढ़ सकते हैं। मान्यता है कि रावण का खोदा हुआ कुआं आज भी मंदिर के अहाते में मौजूद है और उसी के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। रावण के मूत्र से बनी झील भी मौजूद है, जिसको शिव गंगा कहा जाता है। रावण जैसे भक्त के मुक्के से टेढ़ी हुई शिवलिंग आज भी टेढ़ी ही है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी ये कहानी रावणेश्वर महादेव पसंद आई होगी।